आज शानदार छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का 6वां दिन। आदरणीय साथियों, बाबा गुरु घासीदास के तपोभूमि पर दर्शन कर, शहीद वीर नारायण सिंह के तपोभूमि पर दर्शन कर और शिवरी नारायण भगवान के दर्शन कर हम लोगों ने ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की। आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आए। आदरणीय साथियों, ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हक की लड़ाई लड़े। ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है सरकार की नाकामियों तक हम जनता तक पहुंचाए। इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को जलने पे मजबूर कर दिया। इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बनाने जा रहा है। आदरणीय साथियों, इस 9 महीने की सरकार में लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग, हमारी छोटी बच्ची से लेकर माता बहनें सुरक्षित नहीं है। शाम हुआ 6 बजे के बाद घर से निकलने के लिए हमारी माता बहन दहशत में है। हमने 6 दिन की सफर की शुरुआत की। 6 दिन में गांव वालों से चर्चा किए, बच्चों से चर्चा किए, बुजुर्गों से चर्चा किए, सभी लोगों से मिले। अपना दुख, उनका सुख, सबको हम लोग प्यार से बांटते हुए चले। लेकिन हम लोगों ने देखा उनकी चेहरे पे कोई चमक नहीं। उनके मन में साफ साफ डर समाया हुआ इस सरकार के खिलाफ में, भयभीत है इस सरकार से। और इस सरकार के खिलाफ में छत्तीसगढ़ की जनता का आक्रोश है। आदरणीय साथियों, गुस्सा है। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम साथियों को जो कदम से कदम मिलाकर 6 दिन हमारे साथ चले। गर्मी भी आया, धूप भी आया, धूप में जल से बरसात भी आया, लेकिन हमारी बढ़ते हुए कदमों को न बरसात रोक पाई, न धूप रोक पाई, न कुछ भी नहीं रोक पाया। इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि हर गांव वाले जहां भी हम लोग गए, चौक चौराहे रास्ते में, हमारी कारमा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते गए, कदम से कदम मिलाकर, हाथ मिलाकर आगे बढ़ते गए। और जोश और उत्साह और स्वागत मन तो देखते ही बनता था। आदरणीय साथियों, जनता के जो इस सरकार के खिलाफ में आक्रोश साफ साफ बताता है कि आज पूरे तरफ रायपुर पूरे चाक चौबंद हो गया था। ये सरकार के खिलाफ में आक्रोश है। आदरणीय साथियों, लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर पूरे मंत्री, पूरे तमाम नेतागण लगातार कांग्रेस के न्याय यात्रा के ऊपर हमला करता रहा, आरोप लगाता रहा कि कांग्रेस क्षमा याचना कर रही है, कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार को, क्या हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना हुई? क्या हमारी सरकार में 200 आदिवासियों का घर जला? हमारे सरकार में ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या हुई? हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे घटनाएं हुई? हमारी सरकार में क्या बलौदा बाजार जैसे कलेक्टर एसपी ऑफिस जला? क्या हमारे सरकार में कवर्धा के 300 बेटों की हत्या हुई? अरे इस सरकार में तो बस्तर का बेटा रायपुर के राजधानी में सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में अंबिकापुर, सूरजपुर का आदिवासी बेटा रायपुर में सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में राजधानी में माता बहनें बस स्टैंड में सुरक्षित नहीं है। और निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजने का काम और सरेंडर करने का काम किसके सरकार में हुई? अगर हिम्मत है, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठ जाए, एक तरफ दीपक बैठने को तैयार है। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, डेट भी आप तय कर लीजिए, जगह भी आप तय कर लीजिए, समय भी आप तय कर लीजिए। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप तो बहुत आंकड़े लेते आते हो, गृह मंत्री आप दोनों, आप आंकड़े लेके आना 15 साल और इस 10 महीने का। हम आंकड़े लेके आएंगे भूपेश बघेल सरकार की, हमारी सरकार की 5 साल का दीपक बैठ लेके बैठेगा। अरे अभी कहता हूं मुख्यमंत्री से नीचे किसी का बात नहीं होगा ना। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो।
अब मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, समय चौक और जगह आप तय कर ले। दीपक बैज आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार है, चुनौती स्वीकार कर लीजिए आप। क्या बिगाड़ा था उस साहू परिवार, मारकर उसको फांसी लटका दिया गया। उसकी बेटी चीख चीख कर कह रही है कि मेरी पापा फांसी नहीं लगाए, मेरी पापा को मारकर लटकाया गया। क्या दोस्त था उस बेटी का, चीख चीख के कह रही है इस सरकार से। क्या दोस्त था उस प्रशांत साहू का इकलौता बेटा, जहां रोज अपने पापा को ढूंढते रहता है, मेरा पापा कहां गए, मेरा पापा कहां गए। क्या दोस्त था उस घर का जहां पुलिस वालों। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे अध्यक्ष दीपक बैज जी को, इनके तमाम साथियों को, कि इन्होंने जो यात्रा निकाली है 130 किलोमीटर की न्याय यात्रा, इस यात्रा को सफलता से आयोजित करने के लिए, आमजन को इस यात्रा से जोड़ने के लिए और इस भीषण उमस और गर्मी में 130 किलोमीटर चलकर सड़कों पर इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको रेखांकित करने का काम किया है। मैं दीपक जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूं। साथियों, मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि सरकार का 1 साल पूरा हुआ नहीं है, आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैंने उन साथियों को बताया कि कांग्रेस पार्टी को कोई शौक नहीं था, हमने मजबूरी में इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। सरकार बनने के बाद भाजपा का शासन यहां पर आया, जनता ने वोट दिया था एक ऐसे शासन का निर्माण करने के लिए जो जनता को उनके वादे पूरे करने का काम करता, वो शासन जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करता। लेकिन 10 महीने में क्रमवार तरीके से जो हिंसक वारदातें लगातार बढ़ी हैं, हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, बलौदा बाजार में जो हुआ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, शहरों में हिंसक वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रदेश की सरकार झूठे आंकड़े दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। इस न्याय यात्रा को निकालने का उद्देश्य था कि सत्ता के नशे में चूर जो सरकार आज यहां पर बैठी रायपुर के अंदर, उनकी नींद खोलने का काम हम करना चाहते थे। 1 घटना हो जाए, 2 घटना हो जाए, लेकिन मैंने पहली बार देखा है किसी राज्य में अगर हिंसक वारदात कहीं होती है तो कलेक्टर, एसपी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं, लोगों को उनके हालात पे छोड़ रहे हैं। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का काम ये सरकार कर रही है, झूठे मुकदमे लगाते हैं। इस न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में विश्वास हम लोगों ने कायम करने का काम किया है कि ये घमंड और आक्रमण की राजनीति नहीं चलेगी, दबिश और दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। दिल्ली की सरकार और रायपुर की सरकार हो, जनता ने वोट दिया था सुशासन के लिए, सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खलवाड़ होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस संगठन के और आम जनता का जो एक